देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, होली का महापर्व समाप्त हुआ। संथाल समुदाय का सबसे बड़ा पर्व बाहा पर्व भी समाप्त हो गया। लेकिन बाहा पर्व ने हेमंत सोरेन परिवार की यानी गुरुजी परिवार की के अंदर फिर से बाहर लाने की एक पटकथा तैयार कर दी है। वो पटकथा यूं है कि होली में ऐसा लग रहा है मानो सीता सोरेन ने भगवा रंग को त्यागने का मन बना लिया है। हालांकि सीता सोरेन भगवा को त्यागने वाली है, ये खबरें लगातार कई मर्तबा चल चुकी हैं और लेकिन बाद में सीता सोरेन का बयान भी आता है। लेकिन लगातार इन खबरों के बीच जिस तरह से बाहा पर्व के दिन गुरुजी के पैतृक गांव नेमरा में एक पाहन के रूप में हेमंत सोरेन ने पूजा अर्चना की, संथाल समाज के विश्व भर के संथाल समाज की तरक्की की दुआ की, वहीं घर के भीतर पारिवारिक जो एक माहौल पिछले लोकसभा चुनाव के समय से तैयार हुआ था, भारतीय जनता पार्टी की सेंधमारी ने जिस तरह से गुरुजी के परिवार के अंदर एक कलह सी स्थिति उत्पन्न कर दी थी, उस पर विराम लगाने का प्रयास गुरुजी की पत्नी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की माता रूपी सोरेन कर रही थी। अपनी बड़ी पुत्र बहू को लेकर वो कह सकते हैं कि लगातार चिंतित हैं और एक मां होती है जो चाहती है कि हमेशा उसका परिवार अटूट रहे, और इस जिम्मेवारी को जो जानकारी आ रही है रूपी सोरेन बखूबी निभा रही हैं और इस पर उन्हें सफलता भी मिलती नजर आ रही है, या यूं कहें सफलता मिल गई है। बाहा पर्व के बहार में जितने भी दुराव थे वो दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस पूरे एपिसोड में जो बातें कही जा रही थी कि देवरानी की नाराजगी ज्यादा है जेठानी के ऊपर, कि जब भाजपा ज्वाइन की थी जेठानी तो जिस तरह से देवनारी को कटघरे में खड़ा किया था, कई ऐसे आरोप जेठानी ने अपनी देवरानी पर और उनके बच्चों ने अपनी चाची पर लगाए थे, उससे उनके मन में कहीं ना कहीं पीड़ा थी। और इसके बाद हेमंत सोरेन को लेकर के भी जो आरोप लगातार लगाए जा रहे थे दुर्गा सोरेन की पुत्रियों के द्वारा, दुर्गा सोरेन की पत्नी यानी सीता सोरेन के द्वारा, ये भी इस बात को लेकर के था कि कहीं ये चीजें ज्यादा दिनों तक इस परिवार की एकजुटता में कहीं बाधक न बने। लेकिन जो जानकारी आ रही है कि बाहा पर्व ने इन सारे चीजों को धो दिया है, यानी पर्व का जो उल्लास था वो पूरे राज्य में तो को मिला ही, लेकिन गुरुजी के परिवार को भी फिर से एक नई ऊर्जा, नया उल्लास मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, सीता सोरेन भाजपा में तो गई, लेकिन भाजपा में गई कहां है भाजपा में ये पता किसी को नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के समय उनको पार्टी में शामिल कराया था। दिल्ली के राष्ट्रीय कार्यालय में वो पार्टी में शामिल होती हैं। उसके बाद दुमका संसदीय सीट पर गुरुजी को हराने वाले सुनील सोरेन का टिकट काटकर, दिया हुआ टिकट काटकर सीता सोरेन को टिकट दिया जाता है। सीता सोरेन चुनाव हार जाती हैं और इसके बाद जामताड़ा से सीता सोरेन को लड़ाया जाता है चुनाव, वहां भी सीता सोरेन हारती हैं। सीता सोरेन को यह उम्मीद थी कि उनकी कम से कम एक पुत्री को उनका जो परंपरागत सीट है, जहां से दुर्गा सोरेन विधायक रह चुके हैं, 3 मर्तबा सीता सोरेन विधायक रह चुकी हैं, उस सीट पर उनकी पुत्री को जगह मिलेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनकी पुत्री को वो सीट नहीं दी और इसके बाद से जो सिलसिला शुरू हुआ वो सब आपके सामने। एक भी कार्यक्रम में सीता सोरेन दिखाई नहीं दे रही हैं। पार्टी की तरफ से किसी स्टैंड में उनका बयान नहीं आ रहा है। अब तो यह भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के समय जिन जिन नेताओं को लिया था उनको चुनाव के बाद दूध की मक्खी की तरह निकालकर
फेंक रही है। ये आरोप झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा भी लगाए जा रहे हैं और उदाहरण भी दिए जाते हैं। चंपाई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर भाजपा में आए, चुनाव जीते, प्रबल दावेदार थे नेता प्रतिपक्ष के, लेकिन नेता प्रतिपक्ष का पद बाबूलाल मरांडी को मिला। चंपाई सोरेन चुपचाप बैठे रह गए, देखते रह गए, कुछ नहीं कर पाए। गीता कोरा लोकसभा भी हारी, विधानसभा भी हारी। पार्टी की प्रवक्ता हैं, लेकिन कहां उनका बयान आता है ये वही बता सकती हैं। लॉबिन हेम्ब्रम का अता पता नहीं है, कहां है वो। आप गौर कीजिएगा, और हमेशा से इतिहास रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा को जिस लोगों ने, जिन नेताओं ने छोड़ा है, उन नेताओं की फिर से राजनीति में अगर उनका सितारा फिर से चमकता दिखाई देता है तो वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में आने के बाद ही। और इसके बड़े उदाहरण हैं स्टीफन मरांडी और हेमलाल मुर्मू सरी के बड़े नेता। झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़ा तो कहीं के नहीं रहे, और जब फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा ज्वाइन किया तो देखिए विधायक है। और सीता सोरेन को भी यह समझ में आ गया कि ट्राइबल सीट्स पर जो है, ट्राइबल सीट्स पर आज भी गुरुजी की जो मान्यता है वो मान्यता किसी अन्य नेता की नहीं है। और गुरुजी के बाद जिस तरह से ट्राइबल सीटों पर या ट्राइबल मतदाताओं के बीच, ट्राइबल जन समुदाय के बीच हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने अपनी मौजूदगी दिखाई है, अपनी मजबूती प्रदर्शित की है, इसके सामने भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता खड़ा दिखाई नहीं देता है, चाहे वो बाबूलाल मरांडी हो, अर्जुन मुंडा हो या फिर चंपाई सोरेन ही क्यों ना हो। और अगर ऐसा नहीं होता तो एक चुनाव नहीं, तीन चुनाव में भाजपा को जो है ट्राइबल सीटों पर ऐसी मुंह की खानी पड़ी है कि गिनती के नेता, उनकी उंगली पर गिनती के नेता रह गए हैं विधानसभा के भीतर ट्राइबल के। बाबूलाल मरांडी सामान्य सीट से जीत कर आते हैं, एक चंपाई सोरेन ट्राइबल सीट से जीत कर आए हैं। पिछले मर्तबा भी अगर आप देखेंगे नीलकंठ सिंह मुंडा और कोचे मुंडा मात्र 2 विधानसभा की सीटें आई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में 3 ट्राइबल की सीटें भाजपा को आई थी, लेकिन इस बार जब बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में पार्टी चुनाव लड़ रही थी, बाबूलाल मरांडी प्रदेश अध्यक्ष थे, तो वो 3 सीटें भी चली गई। भाजपा ने अपने सभी दिग्गज ट्राइबल नेताओं को चुनाव में उतार दिया था, यहां तक कि सेंधमारी करके अपने नेताओं का टिकट काट के सीता सोरेन को टिकट दिया, गीता कोड़ा को टिकट दिया लोकसभा चुनाव के दौरान, समीर उरांव को टिकट दिया जो अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, सुदर्शन भगत का टिकट काट करके। नतीजा आपके सामने है, और नतीजा ऐसा है कि पांचों की पांचों लोकसभा की सीटें भाजपा के हाथ से चली गई। विधानसभा के चुनाव होते हैं, विधानसभा के चुनाव में सीता सोरेन, गीता कोड़ा, चंपाई सोरेन, लॉबिन हेम्ब्रम, ये 4 नेता जो ट्राइबल के हैं, ये 4 नेता आयातित नेता। बाबूलाल मरांडी भी पार्टी छोड़कर गए थे, फिर से एक साथ पार्टी में जुड़कर आए। बाबूलाल मरांडी नेतृत्व कर रहे थे। अर्जुन मुंडा जो पूर्व मुख्यमंत्री अपनी पत्नी मीरा मुंडा को टिकट दिलाए, उनको भी नहीं जिता सके। तो यह साफ तौर पर दर्शाता है कि ट्राइबल वोटरों के बीच में जो मान्यता आज के दिनों में स्थापित हुई है झारखंड मुक्ति मोर्चा की, उसको पाट पाना भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के बूते की बात अब नहीं रह गई है। लाख कोशिश करने के बावजूद भी यह स्थिति बनी है। बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष यानी भाजपा विधायक दल का नेता तो जरूर बना दिया गया है, लेकिन भाजपा की वो मजबूरी थी, अगर वो किसी ट्राइबल को नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाती तो शायद भी जो उनके विरोध की पार्टियां हैं उनको ये मौका मिलता कि भाजपा जो है सो ट्राइबल हितैषी नहीं है। इस भय से चुनाव परिणाम के 3 महीने के बाद भाजपा जो है सो एक अदद नेता खड़ी कर पाती है झारखंड के अंदर में। और ये सारे समीकरणों को देखने के बाद सीता सोरेन को लगा कि अब उनका जो होना है सो हो गया। लेकिन जो दुर्गा सोरेन की विरासत है, जो उनकी 3 पुत्रियां हैं,
उनका राजनीतिक भविष्य तभी सुरक्षित रह सकता है जब वो अपने दादा के छांव में जाएंगे, जब वो अपने चाचा की छांव में जाएंगे। और हेमंत सोरेन ने भी इस मामले में बड़ा दिल दिखाया है। मैं इसलिए कह रहा हूं बड़ा दिल दिखाया है कि हेमंत सोरेन बहुत पहले से चाहते थे कि उनकी भाभी जो है सो वो अगर वापसी करती हैं तो उनको वापस ले लिया जाए, लेकिन पार्टी के अंदर की कुछ बातें थी, कुछ बातें पारिवारिक भी थी, जिसके कारण से वो सफल नहीं हो पा रहे थे। लेकिन जब मां का आदेश हो जाता है और मां के आदेश के बाद जो है सो सारे गिले शिकवे भुला करके, जो होता है ना कि राग जो होता है, जो राग जरूरी होता है वो राग ना गा के कोई और राग गाएं तो वो गाने की मधुरता को समाप्त कर देता है। तो वो काम जो है सो सीता सोरेन उनकी पुत्रियों ने लोकसभा से लेकर के विधानसभा चुनाव के दौरान तक हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन के बारे में कहा था, किया था। इसके बावजूद जो है पारिवारिक एकजुटता को ध्यान में रखते हुए, अपने बड़े भाई के सम्मान को जीवित रखते हुए, बड़े भाई के सम्मान को माथे पर रखते हुए हेमंत सोरेन ने जो जानकारी मिल रही है, फैसला कर लिया है कि सीता सोरेन की वापसी होगी। और खरमास के बाद जो बताई जा रही है, जो जानकारी मिल रही है, खरमास के बाद सीता सोरेन भगवा का त्याग कर फिर से हरे रंग में रंगने वाली है, झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल होने वाली है। उनकी पुत्रियां भी झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल होंगी, ये लगभग तय हो चुका है। अब बीच में भले ही सीता सोरेन का बयान आता रहे, लेकिन आपने देखा होगा कि जो घटनाक्रम हुआ था सीता सोरेन के पीए के पास से, जिस तरह से अवैध पिस्टल वगैरह निकले थे और उनके ऊपर जो ताना था, उस क्रम में वो शादी के लिए कतरास गई हुई थी और कतरास में जब मीडिया से मुखातिब हुई थी, उन्होंने अपने देवर की सरकार की खूब वाहवाही की थी। ये वही सीता सोरेन है जब वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में विधायक थी तो उस समय लगातार आम्रपाली प्रोजेक्ट या अन्य चतरा के कुछ कोल ब्लॉक्स को लेकर, कोल खदानों को लेकर के जिस तरह से उनके बयान सामने आ रहे थे, वो बयान सीधे तौर पर हेमंत सोरेन के खिलाफ आते थे। इसके बावजूद भी हेमंत सोरेन ने कभी उनके खिलाफ कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। सीता सोरेन और उनकी पुत्रियों के लगातार जो है सो तीखे बाण को झेलते हुए भी एक बार भी ना तो हेमंत सोरेन ने और ना ही सीता सोरेन ने कोई रिएक्शन उनके खिलाफ दिया था। आप पूरे एपिसोड में गौर कर लें, कभी भी उन्होंने सीता सोरेन के खिलाफ में कोई बयान नहीं दिया। हेमंत सोरेन ने कभी अपने भाभी के खिलाफ में या भतीजी के खिलाफ में किसी तरह का बयान दिया। और जब समय फिर से लौट रहा है तो बड़ा दिल दिखाते हुए ये तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। महापर्व में जिस तरह से एक बहार आई है हेमंत सोरेन के परिवार में, गुरुजी के परिवार में आने की किरण तैयार हो गई है, दिखाई दे रही है, या यूं कहें कि एक पटकथा जो तैयार कर ली गई, उस पटकथा के हिसाब से जो है अब फिर से सीता सोरेन का जो ठिकाना है वो हरमू न होकर के मोराबादी हो सकता है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपने देखा था गुरुजी के जन्मदिन के समय में भी सीता सोरेन उनके पास गई थी, उनका आशीर्वाद ली थी, उस समय भी चर्चाएं चली थी। और ये मजबूती, मैंने कहा कि ये मजबूती और मिल जाती है गुरुजी के जन्मदिन के बाद। वो जब एक शादी समारोह में जाती हैं तो वहां पर अपने देवर की सरकार के कार्यों की सराहना करती हैं, मैया सम्मान योजना को ऐतिहासिक बताती हैं। और अब फिर से महापर्व पर जब परिवार का जुटान होता है तो वो खुद वहां जाती हैं, नेमड़ा जाती हैं। नेमड़ा में जाकर के अपनी सासू माँ से मिलती हैं, सासू माँ के पास बैठती हैं, सासू माँ से बातें होती हैं। और सब कुछ होने के बाद माँ का हृदय द्रवित होता है, माँ का हृदय चाहता है कि उनका परिवार, उनका पूरा कुनबा जो है वो एकजुट रहे, एक साथ रहे। और इसको समेटने का जब उनको मौका मिला रूपी सोरेन जी को, तो उन्होंने इस मौके को हाथ से नहीं जाने दिया। और इसको लेकर के उन्होंने अपने पुत्र हेमंत सोरेन से भी बातें की। और इस बात का फलाफल जो है सो खरमास के बाद आपको दिखाई देगा। और 15 तारीख के बाद कभी भी, 15 अप्रैल के बाद कभी भी सीता सोरेन फिर से झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो सकती हैं, क्योंकि समझ में आ गया भाजपा के पास अगर वो 2-4 सीटें संथाल परगना की निकाल कर लाती तो शायद उनका वैल्यू होता। उन्होंने कोई एक भी सीट, अपनी सीट भी गंवा दी, एक भी सीट एक्स्ट्रा नहीं निकले। उसी तरह से कोल्हान में
गीता कोरा ने अपना सीट तो गंवाया है, मधु कोरा ने भी गंवाया, लेकिन वो एक भी एक्स्ट्रा सीट नहीं निकाल पाए। चंपई सोरेन अपनी इज्जत बचाते बचाते रह गए, अपने पुत्र को भी नहीं जिता सके। लॉबिन हेम्ब्रम कहाँ है पता ही नहीं चल पा रहा है कि राजनीति में है भी या नहीं है, कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। संथाल से लेकर के कोल्हान तक हुंकार भरने वाले 1932 खतियान को लेकर के अपने ही सरकार के खिलाफ विरोध करने वाले लॉबिन हेम्ब्रम आज किस गुमनामी में है, ये पिछले 3 महीने से आप देख सकते हैं। कहीं उनका नाम किसी जगह पर नहीं नाम आ रहा है। तो ये स्थिति बनी हुई है झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले नेताओं की। अब जो दावा किया जा रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा कि सदस्यता के मामले में वो किसी भी राजनीतिक दल से कम नहीं है, जो सदस्यता का आंकड़ा उनके पास आया हुआ है वो आंकड़ा बताता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रति कार्यकर्ताओं का रुझान बढ़ा है। और यही वजह है कि 50 लाख के करीब वो दावा कर रही है, 50 लाख करीब उनकी सदस्यता पहुंच रही है। तो कहीं ना कहीं जो है सो जिस तरह से सरकार के काम हो रहे हैं, लगातार हेमंत सोरेन अपनी पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं, उसका ये फलाफल दिखाई देता है। और जो दावेदारी अब की जा रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं के द्वारा कि भाजपा के और भी कई नेता उनके संपर्क में है, समय पर दिख जाएगा कौन कौन और आने वाले हैं। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।